तो भाई कैसे हो आप सब? मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आरती और गुड़िया दोनों को है हरा चारा, विक्रम को भी है, लेकिन तीनों नहीं खा रहे। इनको दूसरा चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद देंगे। अभी तो ये हरे चारे की कुट्टी खानी पड़ेगी, फिर दोपहर को सूखा देंगे। ये सूखा अच्छे से खाते, हरा नहीं खा रहे। हरा भी दूसरा खाते, ये कुट्टी वाला नहीं खाते। तो इनके लिए यही अभी फ़िलहाल में दूसरे चारे की व्यवस्था करेंगे। और इस साइड में अपने तीनों बड़े शैतान, जिनको हरा है उसमें चुटकी और चुटकू खा रहा है, महाराज नहीं खा रहा, तो उसको भी मिलेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद मिलेगा। और अपनी कपिला यहाँ पे बैठी हुई है शांति से, मौन व्रत पे वो, और आज बात भी नहीं कर रही ना फिर मार रही है। तो आज कुछ अलग माहौल होने वाला है, तो इसको बैठने देते हैं। इन तीनों का भी काम हो चुका है। और आज थोड़ा फार्म में शांति लग रही, देखना आप 2 मिनट शांति। ये देखो, आज किसी की आवाज़ नहीं है, पूरे फार्म में शांति का माहौल है। तो शांति इसलिए है क्योंकि जो बड़े शैतान है अपने, सबसे बड़े शैतान, उनमें से आज कोई नहीं है। ये देखो, पूरा माहौल शांति का है। जो बड़े शैतान थे सभी खेत में चले गए, क्योंकि हरा चारा फार्म के अंदर डाल के रखा है। लेकिन आज भी बहुत चिल्ला रहे थे, और कपास के खेत में चारा बिल्कुल नहीं है तो बहुत कम है। जो उस वाले फार्म की गाय खाती थी वो वाला चारा है, तो इनको चारा नहीं है। लेकिन इतनी चिल्ला रही थी, तो चाचा जी ने इन सबको छोड़ दिया कि भाई जाओ, जो खाना है वो खाओ। तो भूखा पेट रहेगा तो अपने आप ये चारा फार्म के अंदर खाएगी, ऐसा चाचा जी का कहना था। लेकिन देखते हुए आ जाने के बाद यहाँ पे सुबह में इन पेड़ों के लिए पानी छोड़ दिया, तो यहाँ से पानी चलते हुए सीधा चारे के अंदर। तो सुबह में काम ज़्यादा रहते तो ये वाले काम रह गए, तो यहाँ पे बंद करना भूल गए हो। यहाँ से पानी चालू कर दिया और चारे में पानी चला गया। अपना कुआं ऊपर तक भरा हुआ है। ये इस कुएं का पानी नहीं है, बोरवेल का है इसमें। तो मछलियाँ कुछ दिख जाएंगी सुबह सुबह में। अभी तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रही कैमरे में, तो जो मुझे आँख से दिख रही वो भी नहीं दिख रही। तो अभी चाचा जी गए हैं आगे गायों को संभालने के लिए, तो हम भी चलते हैं उनके पास। आज बहुत सारे काम हैं, मजदूर लोग मिल नहीं रहे इस चारे को इकट्ठा करने के लिए। तो कल चाचा जी ने रिवर्स में ट्रैक्टर से अपना जो प्लाई है उससे थोड़ा इकट्ठा किए। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसी तरह हम पूरे खेत में कर लेते हैं, क्योंकि मजदूर मिल नहीं रहे और टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अपने को इसी तरह करना पड़ेगा। इस वाले खेत में कल सुबह प्लाई चली, उसके बाद रोटावेटर, और रात को फिर से प्लाई चलाई। और आज सुबह में रोटावेटर चलाना था, लेकिन दूसरे काम है, तो इसको भी करेंगे, आज या कल हो जाएगा। इस वाले खेत में जो कपास है उसको भी निकालना है, तो वो भी दिखेंगे कि कब निकालते हैं। और इस वाले खेत में चाचा ने रात को काम किया था, तो रोटावेटर रात को उन्होंने चलाया नहीं, डीजल ख़त्म हो गया था, तो ट्रैक्टर खड़ा ही है, वो कब होता है देखते हैं। तो अपनी दूध वाली गाय सामने कपास के खेत में, चाचा जी यहाँ बैठे हैं, खाना खा रहे हो। तो हम भी खाना खा लेते हैं सुबह में, फिर बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पे खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि अपनी गाय भी संभालनी है, तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे। और चाचा जी क्या खा रहे? शंकरपाड़ा। शंकरपाड़ा दिखाओ, जैसा ये देखो ऐसे खा रहे। तो हम भी खा लेते हैं, अभी दिवाली का मौसम है, तो दिवाली में ये सब मिलता ही है। चाचा जी चारा इकट्ठा कर रहे थे, और अभी थोड़ा बहुत किया है उन्होंने इतना सारा, और बाकी इतना सारा बचा हुआ है। और अभी वो ट्रैक्टर लेने के लिए गए हैं, तो अपने को मिल नहीं रहे मजदूर चारा उठाने के लिए, और अपने पास बहुत सारे काम है, टाइम बहुत कम है, और हम अगर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिन लग जाएंगे, दूसरे काम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले ट्रैक्टर से इतना इकट्ठा करके दिखाया, यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने बोला कैसे पास में लेके आते, यहाँ से उठा के सीधा यहीं पे रखना रहेगा। तो मैं लेके आया था पंजी, जो कि 5 दांतों वाली थी, उससे थोड़ी मिट्टी भी आ रही थी। तो अभी फिर से जुगाड़ के हमने अभी 4 दांतों वाली पंजी बनाई है, और ये उससे थोड़ी बड़ी है। तो इससे इकट्ठा करेंगे। तो अभी मैं उस वाले फार्म की गाय चराने जाना वाला हूँ, तो चाचा जी करने वाले। तो अभी देखो चाचा जी पंजी रखेंगे नीचे और सीधा ट्रैक्टर चलाएंगे, इससे इकट्ठा भी हो जाएगा। ये देखो इस तरह।
पहले में चाचा जी ने यहाँ पे एक गट्टा किया, लेकिन चाचा जी ने उसको सीधा नहीं चलाया, थोड़ा तिरछा कर दिया तो पीछे थोड़ा छूट गया था। और अभी देखो सीधा सीधा चला रहे तो अभी छूट नहीं रहा और टाइम भी कम लगेगा ऐसे, नहीं तो हमें बहुत टाइम लग जाता। और इतने अगर टाइम एक एक खेत में देंगे तो अपने पूरे काम नहीं हो पाएंगे। देखो अभी सीधा ले जा रहे तो अच्छे से जा रहा है। ज़्यादा भरने के बाद वो छोड़ता है, तो जब तक भरता नहीं तब तक खींचो, भर जाने के बाद छोड़ दो। तो ऐसे हम एक गट्टा कर लेंगे। ये देखो अभी थोड़ा ज़्यादा भर गया तो अभी थोड़ा छोड़ दिया ट्रैक्टर ने, फिर से रिवर्स से लगाएंगे और उसको खींचेंगे। देखो यहाँ पे छोड़ दिया, अभी आगे ऐसे करके जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। देखो पास पास में एक गट्टा कर लेंगे। और उसको उठाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप उठ जाता है वो। जब भी उसमें फुल भर जाए अपने आप ऊपर की साइड आ जाता है, अपने को उठाने की ज़रूरत नहीं उसे। और ये देखो इस साइड में पूरा बाकी है आगे, और बगुले भी आ चुके हैं खेत में कीड़े खाने के लिए, वो भी अच्छे सफाई कर रहे हैं। तो इससे एक बात यह है कि थोड़ी बहुत पीछे छूट जाती है, तो लेकिन अगर एक इंसान 10 इंसान का काम करेगा तो ऐसा हो गई। अगर अपने को टाइम बचाना है तो ऐसे थोड़े बहुत काम करने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत टाइम और बहुत दिन लग जाएंगे, तो अपने बाकी सारे जो फसल लगाने के नए सीजन का टाइम है वो पूरा चला जाएगा। तो इसी तरह हमें करना पड़ने वाला है। तो अभी उस वाले फार्म वाले जो भी है सभी आ चुके हैं यहाँ पे चरने के लिए। आज का आखिरी दिन, कल से खेत खाली। और ये देखो इस वाले खेत में पूरा चारा पड़ा हुआ है 2 एकड़, तो इसको भी किस तरह उठाते पता नहीं, वो डिसीजन लेने के बाद समझे पता चलेगा कि भाई क्या करना है, किस तरह करना है। तो अभी तो पड़ा हुआ है। आज तो उस वाले खेत का काम चालू है, इस वाले में किस दिन चालू होता है पता नहीं। और ये भी वो करेंगे उनके हिसाब से। हमारा काम है गाय चराने का, हम चरा रहे। अपनी गायों का भी चल रहा है आराम और पूरा शांति का माहौल है, भाग दौड़ नहीं, किसी का आवाज़ नहीं। सुनो 2 मिनट। तो देखो कितनी शांति है। बाहर में है अपने शैतानों की टोली। ये 2 शैतान, हरा चारा उन्होंने खा लिया, थोड़ा भी पानी पिला के सूखा। इस साइड में 2 विक्रम, कपिला। कपिला की भी शांति है, विक्रम की भी शांति है। यहाँ पे ट्रैक्टर को गर्मी में ही खड़ा कर दिया, 6 महीने लगाए उन्होंने। ये रहा अपना ट्रैक्टर। उस ट्रैक्टर की उधर की साइड थोड़ा चारे को इकट्ठा करके रखा है, यहाँ से खींच के इस साइड में बाकी है। ये भी दोपहर के बाद खींच के खड़ा करना है। तो चाचा जी थोड़ा उसको मिट्टी में डाल दे रहे हैं। ये देखो इस सारा मिट्टी में जा रहा है थोड़ा। तो चाचा जी बोल रहे जो चारा है उसके नीचे में, नीचे की साइड थोड़ी मिट्टी आ रही, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा ऊपर रहने दो तो मिट्टी नहीं आएगी। अभी पता नहीं चाचा जी ने किस तरह किया, मुझे तो यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि मिट्टी में घुसेड़ दिया है पूरा, इसलिए मिट्टी आ रही होगी। तो इस साइड में भी करना है। और जब चारा ज़्यादा हो जाता है तो अपने आप ही उड़ जाता है, तो मैंने चाचा जी को बताया कि इस पर थोड़ा वेट रख देते हैं पीछे, जिससे वो अपने आप उठे ना, थोड़ा ज़्यादा चारा इकट्ठा हो पाए। तो यहाँ पे सीमेंट का पोल है, तो इसी को इसके ऊपर रख देंगे तो थोड़ा चारा ज़्यादा इकट्ठा होगा, ज़्यादा दूरी तक चलेगा। तो अभी इस जो काम है आके सारे निपटा लेते हैं। उन तीनों को भी पानी पिलाना है। और है सामने तो अभी कुछ लोग आए अपने खेत पे, अभी क्या किस लिए आए क्यों आए वो अभी फार्म पे नहीं है, या सामने गए हो दिख नहीं रहे। चारे में कुछ गए, कुछ काम है देखने के लिए, तो आएंगे तब दिखाऊंगा कितने लोग हैं। तो चाची जी उनके लिए शरबत बना रही थी पिलाने के लिए, तो यहाँ पे बड़ा बर्तन नहीं है जिसमें शरबत बना पाए, तो चाची जी ने थोड़ा ही बनाया। मैंने बोला कि 2 बाल्टियाँ ले लो उनमें बनाओ, तो वो बोल रही कि भाई नहीं अच्छा नहीं लगेगा, तो बर्तन नहीं है तो उससे अच्छा क्या होगा। तो अभी इस वाले खेत की कपास निकालनी है। 1 राउंड लेके आ चुका हूँ मैं खेत में से, और मुझे चलाना है। 2 एकड़ कपास है अपनी पूरी निकालनी है। और यहाँ पे पिताजी नट बोल्ट टाइट करे, ढीले हो गए थे, तो ये देखो इस तरह निकालना है। चाचा जी चारा इकट्ठा कर रहे, ट्रैक्टर को कपास निकालने का काम था, तो वो सेटअप निकाल के ये वाला लगा लिया है, उसको भी निकाल लेते हैं। फिर बाकी काम कर ले। इस वाले खेत का ट्रैक्टर से मना कर रहे हो क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा ट्रैक्टर से,
तो हाथों से कर रहे और मुझे ट्रैक्टर से अच्छा लगता है तो मैं ट्रैक्टर से कह रहा था, लेकिन ठीक है अभी उनकी मर्जी। तो खेत का काम अधूरा है और ट्रैक्टर लगा दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि टाइम हो गया है फार्म की सफाई का। पूरा गोबर पड़ा हुआ है, ये 2 कड़ाई गोबर से ऊपर ही है, तो ये पूरा साफ़ करना है। यहाँ भी है, उस वाले फार्म पे भी है, और गायों का चारा काटा नहीं है वो भी काटना है। तो 4:30 बज चुके, तो इस वाले काम के लिए मैंने वो वाले काम बंद कर दिए। कपिला आराम कर रही है, अपनी खुराक गायों की हो गई है तैयार, दिख नहीं रही वो अंदर है उसमें। तो इनको भी नया चारा रखा ही नहीं, मैं रखता हूँ उतना ही, मैं तो कोई ध्यान ही नहीं देता इन पे। फिर से थोड़ा हरा इनको भी देना है और उस वाले फार्म की भी सफाई के लिए जाना है। चाचा जी ने ये पूरा जो चारा है हाथों से उठा के इकट्ठा किया है, और जो इधर किया था ये वाला, इसको पहले ट्रैक्टर से पास में ले आए, फिर इसको इकट्ठा किया था। तो चाचा जी मान नहीं रहे, तो वो हाथों से करना चाहते, बैठे अभी। तो अभी वो खेत का काम पूरा करके आएंगे, हम ये वाले काम करते हैं। तो दूध निकालने की शुरुआत हो गई है, कपिला आ चुकी है और सभी जगह सूखा चारा डाल दिया है। तो अभी अपनी गाय का दूध निकाल लेते हैं। इन सब की खुराक खानी हो गई है, ट्रैक्टर अपना सामने खड़ा हुआ है, चारा कट के हो गया तैयार अभी ये सुबह के लिए। और इन तीनों को खुराक दे दी है, इन तीनों की भी खानी हो चुकी है। तो इनको पानी सेप्टूम में रख देंगे, वहाँ पी लेंगे अभी। और उन तीनों को भी सुबह पानी मिला है, दोपहर को उन्होंने पिया नहीं, तो अभी शाम को जो सेप्टूम में पानी रखेंगे वही से पी लेंगे। उनको भी हाल आया नहीं अभी तक। बैलगाड़ी में सुबह की वेस्टेज भर के रखी है, तो इसको निकाले 1 दिन हुआ है, मतलब सुबह में ही निकाला है उसको, और आज खाली किया नहीं, बैलगाड़ी में पड़ी हुई है, तो चारा हमें हाथ से लाना पड़ा। तो ये भी कल खाली कर देंगे बैलगाड़ी, हमें चारा लेना के लिए लगती है। तो फिर निकाल लेते हैं फटाफट अपनी गायों का दूध। तो अभी अपनी गायों को खोल दिया है सूखा चारा खाने के लिए। बच्चे हो गए सेप्टूम में बंद, और आज जो लोग आए थे वो थे न्यूज़ वाले, वो देखने के लिए आए थे। इस साल बारिश नहीं आई तो फसल अच्छी नहीं हुई, तो वो देखने के लिए आए थे कि भाई सच में हुआ क्या है। तो न्यूज़ में वो दिखाने वाले थे, तो वो आए थे, वो तो सब देख के चले गए, तो वो तो मैं दिखा नहीं पाया। तो अभी अपने सारे काम हो चुके हैं, दूध निकल चुका है और अपने डॉग को भी खाना डाल दिया है। तो अभी निकलते हैं घर के लिए, ट्रैक्टर यहीं पे रहेगा। सुबह फिर से जो काम अधूरा है वो पूरा करना है। और इस साइड में अपने डॉग आराम कर रहे हैं, सो अभी निकलते हैं घर पे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।